बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। ये एक लेसन नंबर 4 है। सेकंड टर्म में ये हमारा लेसन नंबर 4 है। क्लास 7 के हवाले से आज की हमारी ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आप स्क्रीन पे अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। इस पेज के दिखाने का मकसद आप जानते हैं जी, बिल्कुल एक याद दहानी है कि ये बुक आपके हाथ में होनी चाहिए और आपके हाथ में आपका पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए, जिससे आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकें, क्वेश्चंस वगैरह के आंसर नोट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? वेरी गुड। यूनिट नंबर 3 हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 3 जो है वो कस्टमाइज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट किस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है, इससे रिलेटेड है। तो हम उसी पे बात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुतालिक हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़े हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा आपने आर्टिकल 2.2 कंप्लीट किया था। आर्टिकल 2.2 एडिटिंग टेक्स्ट था। टेक्स्ट को किस तरह से एडिट किया जाता है। एडिटिंग में इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट हमने पढ़ा और मूविंग टेक्स्ट पढ़ा। मूविंग टेक्स्ट के दो मेथड थे, ड्रैग एंड ड्रॉप और कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। और फिर हमने कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट पढ़ा, अंडू एंड रीडू पढ़ा, इंसर्टिंग करंट डेट एंड टाइम हमने इसमें पढ़ा था, और काउंट वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड्स हमने इसमें पढ़ी थी और देखा था कि थिसारस को किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने इन सिंबल्स वगैरह इंसर्ट करने का मेथड पढ़ा था, अपने कमेंट्स वगैरह किस तरह से उसमें ऐड किए जाते हैं, ये सारा हमने देखा था। डिलीट कमेंट से पहले तक पेज नंबर 60 से पेज नंबर 60 के स्टार्ट तक हम अपने टॉपिक को 3.2 को कंप्लीट कर चुके हैं, एडिटिंग टेक्स्ट को। अब हम देखेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के, टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है, जिसमें फ़ॉन्ट्स आएंगे और उनको चेंज करने के कुछ मेथड्स हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम फ़ॉन्ट स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 3.3.2 जिसमें फ़ॉन्ट स्टाइल्स के बारे में बात की जाएगी। डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। फिर टेक्स्ट कलर है 3.3, आर्टिकल 3.3 जो है टेक्स्ट कलर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। और फिर 3.4 है हाईलाइट टेक्स्ट को किस तरह से हाईलाइट किया जाता है, जैसे आप हाईलाइटर यूज़ करते हैं उसी तरह आप वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन किया जाता है, अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। और फिर लास्ट में हम देखेंगे लाइन स्पेसिंग, कि लाइन स्पेसिंग किस तरह से एडजस्ट की जाती है। तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं। पेज नंबर 68 तक इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 60 से जी। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैन एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के ज़रिए से आप टेक्स्ट की अपीयरेंस को बढ़ा सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। आ यूज़र कैन यूज़ वेरियस फॉन्ट स्टाइल्स एंड कलर टू एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। यूज़र जो है वो डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स और स्टाइल्स को यूज़ कर सकता है, कलर्स को यूज़ कर सकता है अपने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को नुमाया करने के लिए, ज़रूरी टेक्स्ट को नुमाया करने के लिए। आ यूज़र कैन आल्सो एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ द टेक्स्ट एंड चेंज इन द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। और यूज़र जो है वो लाइंस की स्पेसिंग को भी एडजस्ट कर सकता है और उसकी अलाइनमेंट वगैरह को भी सेट कर सकता है। ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती हैं। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी, जैसे फ़ॉन्ट्स हैं, स्टाइल्स हैं, कलर्स हैं और लाइन स्पेसिंग है और टेक्स्ट अलाइनमेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आती हैं। देखें, सबसे पहले आपने टेक्स्ट को टाइप करना होता है। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप उसे एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद आप उसे फॉर्मेट करते हैं और फॉर्मेट करने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट तकरीबन तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले देखें फ़ॉन्ट्स क्या है। अ फ़ॉन्ट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल लेटर्स, नंबर्स ऑफ सिंबल विद अ स्पेसिफिक डिज़ाइन। फ़ॉन्ट बेसिकली एक जो है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जिसमें लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं। जैसे कि ये सारा आपके सामने लिखा हुआ, ये भी फ़ॉन्ट है। तो ख़ास डिज़ाइन को हम फ़ॉन्ट कहते हैं। फ़ॉन्ट्स आर यूज टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। फ़ॉन्ट्स बेसिकली जो है वो डॉक्यूमेंट्स की अपीयरेंस को खूबसूरत बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। फ़ॉन्ट हैव्स नेम्स सच एज टाइम न्यू रोमन, एरियल, वर्दाना। फ़ॉन्ट्स के कुछ नेम हैं, जैसे कि टाइम न्यू रोमन है, एरियल है, वर्दाना है। अब ये टाइम न्यू रोमन देखने में कैसा नज़र आता है? ये जो वर्ड टाइम न्यू रोमन लिखा हुआ है, ये बेसिकली अपने ही फ़ॉन्ट में टाइम न्यू रोमन में ही लिखा हुआ है। तो टाइम न्यू रोमन देखने में हमें इस तरह से नज़र आएगा। वर्दाना
जो है वो देखने में इस तरह से नज़र आएगा, जैसे यहाँ पे वरदाना लिखा हुआ। तो ये बेसिकली अपने ही फ़ॉन्ट में इनके नेम्स लिखे हुए, एरियल देखने में इस तरह से नज़र आएगा। तो ये हमारे पास फेमस किस्म के जो है कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, टाइम न्यू रोमन, एरियल एंड वरदाना। अब मेथड टू चेंज फ़ॉन्ट को चेंज करने के मेथड कौन से, देखें 3 तरह से फ़ॉन्ट चेंज होता है। सबसे पहले चेंजिंग फ़ॉन्ट यूजिंग रिबन्स, आप रिबन्स के ज़रिए से यूज़ करें, उसे चेंज करेंगे। नंबर 2 पे चेंजिंग फ़ॉन्ट यूजिंग मिनी टूल बार, आप उसे मिनी टूल बार के ज़रिए से चेंज करेंगे। और थर्ड है डायलॉग बॉक्स, चेंजिंग फ़ॉन्ट यूजिंग डायलॉग बॉक्स, कि आप उसे डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से भी चेंज कर सकते हैं। तो पहला मेथड देखें, रिबन्स के ज़रिए से आप उसे कैसे चेंज करेंगे। ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, टाइप योर नेम, स्कूल नेम, अपना नाम और स्कूल का नाम इस तरह से टाइप कर लें जैसे यहाँ पर ये टाइप किया गया। सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। याद रखें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने से पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। ऑन द होम टैब इन द फ़ॉन्ट ग्रुप, अब सबसे पहले देखें ये जो होम टैब है ये पहला टैब होता है, उसमें सेकंड नंबर पे ये ग्रुप है फ़ॉन्ट ग्रुप, ठीक है। ये पेज नंबर 60 के ऊपर पिक्चर आपकी बनी हुई है। फ़ॉन्ट ग्रुप में देखें, क्लिक टू सी द लिस्ट फ़ॉन्ट, उसमें ये लिस्ट आप चेक करें जहाँ पे फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं और उसके आगे इस तरह से एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है पेज नंबर 61 पे। ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट अपीयर, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो इससे अपीयर हो जाएगी। क्लिक चूज़ अ न्यू फ़ॉन्ट, आप इसमें से कोई भी न्यू फ़ॉन्ट चूज़ कर लें। फ़ॉन्ट ऑफ योर नेम एंड स्कूल नेम विल बी चेंज, तो इस तरह से आपका नेम और आपका स्कूल का जो नेम है वो आपके रिक्वायर्ड फ़ॉन्ट में जो आपने सेलेक्ट किया है उस फ़ॉन्ट में चेंज हो जाएगा। अब इसी को हम जो है वो मिनी टूल बार के ज़रिए से भी अप्लाई करवा सकते हैं। मिनी टूल बार के ज़रिए से कैसे, जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ी देर अगर आप अपने माउस के पॉइंटर को वहीं पर रखते हैं तो एक मिनी टूल बार शो हो जाती है जैसे कि ये पेज नंबर 61 में लास्ट वाली पिक्चर पे दिखाया हुआ है। और फिर यहाँ से आप वही ऑप्शन यूज़ करके अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि पेज नंबर 62 के ऊपर दिखाया हुआ है। चूज़ अ न्यू फ़ॉन्ट, एक न्यू फ़ॉन्ट चूज़ किया गया है तो इससे जो है वो आपका टेक्स्ट जो है वो रिक्वायर्ड फ़ॉन्ट में चेंज हो गया। लास्ट मेथड इसका है चेंजिंग फ़ॉन्ट्स यूजिंग डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से भी आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आपको ये ग्रुप नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट का ग्रुप, इस ग्रुप का नेम जहाँ लिखा हुआ है उसके आगे एक छोटा सा बटन है, इसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ लॉन्चर बटन कहते हैं। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, पेज नंबर 63 के ऊपर आपको दिखाया हुआ है। तो इसमें तो बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट की डिटेल है, फ़ॉन्ट का टैब है, यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे, क्लिक ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से 3 तरीके हैं हमारे पास फ़ॉन्ट्स को चेंज करने के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3.2 फ़ॉन्ट स्टाइल्स। जी, फ़ॉन्ट स्टाइल्स कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपने फ़ॉन्ट को मोटा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, जैसे आपकी हेडिंग्स वगैरह होती हैं आप मार्कर से लिखते हैं, या आप थोड़ा सा उसको जो है वो कर्व दे देते हैं, इटैलिक फॉर्म में आप उसे ले आते हैं या आप उसे अंडरलाइन करते हैं, ये फ़ॉन्ट स्टाइल कहलाते हैं। द एम्फेसाइज इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन को नुमाया करने के लिए आ यूज़र कैन मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, यूज़र अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता है यानी मोटा कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो बोल्ड है ये भी बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है, मोटा ही लिखा हुआ है। इटैलिक या उसे थोड़ा सा तिरछा कर सकता है जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और अंडरलाइन या उसे अंडरलाइन कर सकता है अपने टेक्स्ट को नुमाया करने के लिए। दीज फॉर्मेटिंग कमांड्स कैन बी एक्टिवेटेड ईजीली बाय क्लिकिंग एनी दीज बटन रिस्पेक्टिवली, ये कमांड बड़ी ही आसानी से अप्लाई की जा सकती है इन बटन्स पे क्लिक करके। ये बटन आपके पास फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर ये देखें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट देखें पेज नंबर 64। अब हम इन्हें किस तरह से चेंज करेंगे चेंजिंग फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए आप याद रखें पहले आप उसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फिर ये बटन है बोल्ड का बटन और अंडरलाइन का बटन और इटैलिक का बटन, जैसे यहाँ पे इन्हें प्रेस किया गया है आप इन्हें एक्टिवेट कर दें तो ये टेक्स्ट आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरी एक एक्टिविटी है, इसे आपने खुद से परफॉर्म करना है। ये एक पैराग्राफ छोटा सा लिखा गया है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के मुतालिक, और उसमें फिर जो है वो हमने क्या किया है, चेंज क्या किया कि पाकिस्तान और इंडिया को पहले बोल्ड कर दिया, यहाँ पे देखें आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, और फिर उसको अंडरलाइन भी कर दिया, और फिर पाकिस्तान के वर्ड को बोल्ड कर दिया, अब्दुल रज़ाक को बोल्ड भी कर दिया और उसे इटैलिक में भी चेंज कर दिया। तो इस तरह से अब ये देखें आप कि जो पहले वाली पिक्चर है पेज नंबर 64 के ऊपर उसमें और पेज नंबर 64 के
के ऊपर जो दूसरी वाली पिक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट नज़र आ रहा है और ये दूसरी वाली पिक्चर में आपको कुछ वर्ड बोल्ड नज़र आ रहे हैं, कुछ अंडरलाइन नज़र आ रहे हैं और कुछ इटैलिक नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान बोल्ड लिखा हुआ है, अब्दुल रज़ाक जो है वो इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है और पाकिस्तान वीएस इंडिया जो है वो बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है। तो जस्ट आपने इन्हें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आप उन बटन्स पे क्लिक कर देंगे तो वो टेक्स्ट उसमें चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्स्ट कलर। जी, हम अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ हुआ है, इंडिया के लिए यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ हुआ है और पाकिस्तानी प्लेयर अब्दुल रज़ाक के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ है। सेम वही मेथड है, सेम वही प्रोसीजर है। आप उसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में एक लेटर नज़र आ रहा है ए और उसके नीचे देखें आप जो है वो कलर्ड लाइन है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक जो है वो कलर पैलेट ओपन हो जाएगी जिसमें कलर थीम्स होंगे। आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर दें तो आपका जो है वो टेक्स्ट उस कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाईलाइट टेक्स्ट, आर्टिकल 3.4 हाईलाइटेड टेक्स्ट। टेक्स्ट को किस तरह से हाईलाइट किया जाता है? हाईलाइटिंग टूल इज़ यूज टू मार्क एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मार्क करने के लिए आप हाईलाइटर यूज़ करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अक्सर स्टूडेंट अपनी बुक के ऊपर जो आंसर्स हैं वो हाईलाइटर से मार्क कर लेते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो सके, नुमाया हो सके। तो इसके लिए भी हमारे पास वही मेथड है। अब यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया, सपोज वी वांट द हाईलाइट इंपॉर्टेंट डेट्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे देखें लास्ट पिक्चर में 14 अगस्त 1947, सितंबर 1948, ठीक है। अब इनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो किस तरह से हाईलाइट करेंगे? ऑन द होम टैब, होम टैब में देखें पहला ग्रुप है इन द फॉन्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप जो है फॉन्ट ग्रुप का है। क्लिक दिस बटन, आपने इस बटन पे क्लिक करना है जो पहले आपको नज़र आ रहा है। अपनी पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? क्लिक हाईलाइटेड, क्लिक इट डिस्प्ले अवेलेबल हाईलाइटेड कलर, ये आपको जो अवेलेबल हाईलाइटेड कलर है वो डिस्प्ले कर देगा। क्लिक हाईलाइटेड कलर वी वांट टू यूज़, जो कलर आप यूज़ करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो ब्लू, लाइट ब्लू कलर जो है वो चूज़ किया गया है। द माउस पॉइंटर चेंज इनटू हाईलाइटर व्हेन इट इज़ ओवर द डॉक्यूमेंट। तो आपका जो माउस पॉइंटर है जो पहले आपको कर्सर की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है, एक लाइन में नज़र आ रहा होता है, वो इस तरह से हाईलाइटर में चेंज हो जाएगा जब आप उसे अपने डॉक्यूमेंट में लेके आएंगे। जब आप अपने माउस के पॉइंटर को अपने टेक्स्ट के ऊपर लेकर आएंगे तो वो इस तरह से हाईलाइटर में चेंज हो जाएगा। सिलेक्ट ईच एरिया ऑफ द टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग द माउस। अब आप उस एरिया को सिलेक्ट करें ड्रैग करवा के, अपने माउस को उसके ऊपर से ड्रैग करवा के क्लिक करके जब आप मूव करवाएंगे द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर इन हाईलाइटेड, तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। आफ्टर फिनिशिंग हाईलाइटेड क्लिक द हाईलाइटिंग बटन अगेन और प्रेस एस्केप की। जब आपकी हाईलाइटिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने दोबारा से इस बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी नज़र आ रहा है आपको, इस बटन पे क्लिक कर देना है या एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे तो वो हाईलाइटेड हो जाएगा। डेट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी तवज्जो के साथ इसे सुन रहे होंगे क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं। जब आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो प्रैक्टिस करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 3.5 देखें, अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, यानी हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें जो हम पोएम वगैरह यूज़ करते हैं उसमें टेक्स्ट हमारा जो है वो सेंटरली होता है। जो हम कोटेशन वगैरह लिखते हैं वो सेंटर लिखी जाती हैं। कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा वगैरह हम सेंटर लिखते हैं। अगर आप जो है वो उर्दू टाइपिंग कर रहे हो तो वो राइट साइड से लिखी जाती है। अगर आप जो इंग्लिश टाइप कर रहे हो तो वो लेफ़्ट साइड से लिखी जाती है। इसी तरह फुल जस्टिफिकेशन वगैरह में। तो ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास अलाइनमेंट है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किस तरह से नज़र आए। तो अलाइनमेंट इज़ अ वे इन विच टेक्स्ट इज़ प्लेस बिटवीन द मार्जिन ऑफ द पेज। पेज का जो मार्जिन होता है, जो सिरे होते हैं, जो हाशिया होता है, उसके दरमियान में हमारा टेक्स्ट किस तरह से नज़र आए, इसे हम जो है वो अलाइनमेंट कहते हैं। टेक्स्ट कैन बी लाइन अप एट द लेफ़्ट, सेंटर, राइट साइड ऑफ द पेज। टेक्स्ट जो है वो लाइन अप हो सकता है लेफ़्ट साइड में, सेंटर हो सकता है या राइट साइड में। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को लाइन अप कर सकते हैं। स्पो टाइप द पोएम, ये पोएम आपके सामने है, ठीक है। कैबलर कैबलर मेड माई शू, इसे आप इस तरह से टाइप करें और फिर हर सेंटेंस को देखो। इस सेंटेंस को आपने जो है वो लेफ़्ट अलाइन कर दिया, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, थर्ड लाइन को आपने राइट अलाइन कर दिया, फोर्थ लाइन को आपने जस्टिफाई कर दिया। तो इस तरह से ये सारी अपनी पोजीशंस चेंज कर गई हैं लाइंस।
अब इसके बाद देखें होल्ड कंट्रोल एंड प्रेस ए टू सेलेक्ट ऑल, ये एक शॉर्टकट की बताई हुई है, कीबोर्ड से कंट्रोल CTRL और ए आप प्रेस कर दें तो सारा ही टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप, अब होम टैब में यहाँ पर आपको फर्स्ट टैब जो है वो होम टैब है, इसमें जो थर्ड ग्रुप है वो पैराग्राफ ग्रुप है। इसमें ये बटन आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप इन्हें 1 by 1 अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक ईच अलाइनमेंट आइकॉन 1 by 1 टू गेट अ न्यू अलाइनमेंट, तो इस तरह से टेक्स्ट आपका अलाइन हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का आखिरी टॉपिक है चेंजिंग लाइन स्पेसिंग, कि लाइन की स्पेस को किस तरह से चेंज किया जाता है। ये आपके सामने लाइंस हैं तो हम इनके फासले को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लाइन स्पेसिंग डिटरमिन द अमाउंट द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन इन द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो लाइंस होती हैं उनको हम जो है वर्टिकली इस पोजीशन में वर्टिकली उनकी स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लाइंस आर सिंगल स्पेस, आमतौर पे जब हम उसे ओपन करते हैं तो उसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो सिंगल होती है। अब इसे हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये डॉक्यूमेंट है, एक पैराग्राफ है, इसे टाइप करने के बाद होल्ड कंट्रोल प्लस ए टू सेलेक्ट द ऑल, आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दें। जी कंट्रोल प्लस ए प्रेस करने से क्या होगा, वेरी गुड, आपका सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप, अब ये जो होम टैब है इसमें आपको जो थर्ड ग्रुप नज़र आ रहा है पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक द लाइन स्पेसिंग बटन, ये वाला लाइन स्पेसिंग बटन है, इस पर आप क्लिक कर दें टू डिस्प्ले द अवेलेबल लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। तो इसमें जो आपको हमारे पास अवेलेबल लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। क्लिक ईच लाइन स्पेसिंग ऑप्शन 1 by 1 टू सी द लेआउट, तो 1 by 1 आप उन पर क्लिक करें और अपने डॉक्यूमेंट के लेआउट को आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के टॉपिक थे, इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं पाते, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसको रीड करने के लिए कहा गया। तो आज आपकी डायरी है रीड पेजेस 60 to 68। ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ये पेज नंबर 60 से लेकर 68 तक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है और उसकी प्रैक्टिस का अगर आपके पास मौका है तो आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।